वो सही नहीं चल रही है। खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, निषाद समुदाय के लिए और ज्यादा हानिकारक हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा पतन की स्थिति में अगर कोई है, सबसे ज्यादा राजनीतिक पतन किसी का अगर हो रहा है, सबसे ज्यादा भागीदारी से कोई वंचित है, तो निषाद समुदाय का, मछुआ समुदाय के लोग हैं। अभी डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में बड़ी उम्मीद थी समाज को, लेकिन सत्ता में रहने के बाद भी जिस वादा और आश्वासन समाज को दे करके सत्ता में आए हैं, उसको लागू करने की बात करने के बजाय पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है, आज अदना से अदना आदमी भी इस बात को समझ रहा है कि जो व्यक्ति सरकार में बैठा है, जो मंत्री है, वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी सोनू कश्यप की हत्या की जाती है, जिंदा जलाया जाता है उनको, सरकार में मंत्री है, लोगों से कहते हैं कि पुलिस ने हमको रोक दिया वहां जाने से। मतलब इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, अभी भोला भाला समाज जो था वो धीरे धीरे समझ गया है, समझ रहा है। और इसीलिए लोग हमसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि संजय निषाद का विश्वास समाज से उठ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस अयोध्या की धरती से मैं यह बात बताना चाहता हूं कि मैं इतना हमारे अंदर समझदारी, इतनी चेतना हमारे अंदर है कि जब तक हम जातियों में अपने अपनी जात की बात करेंगे, जब तक हम बहुमत की बात नहीं करेंगे, जब तक हम जातिगत आधार पर, जब तक हम अपनी जात के आधार पर सत्ता में आने का ख्वाब देखेंगे, तब तक हमारी यही दशा होगी। इसलिए हमको जात की बात करने के बजाय जमात की बात करनी है, बहुमत की बात करनी है। अभी मैं वीरांगना फूलन देवी की जन्मस्थली पे गया था, तो वहां पत्रकार बंधु भी कुछ आ गए। उन लोगों ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमने इतिहास में पढ़ा है, यह देश हमारे पुरखों का था, हमारे पुरखों का राजपाट था यहां, आज हमारे पास नहीं है। लोकतंत्र में हम उसको पुनः हासिल करेंगे, अपने लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। तो पत्रकार ने हमसे कहा कि आपकी जात का बहुमत नहीं है। हमने कहा कि जब आप जात के बहुमत की बात करते हैं, तो अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि दिल्ली में केजरीवाल की जात की संख्या कितनी है, आप बता दीजिए। देश भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जात की संख्या कितनी है, आप बता दीजिए। या योगी जी जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी जात की संख्या कितनी है। तो हमने कहा ये बातें हमारे लोगों में कह करके हीन भावना पैदा की जाती है कि आपके जात की संख्या कम है। हम कहते हैं कि जात की बात ही हम कहां मोस्ट वाले करते हैं। हम जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिस अंबेडकरवादी विचारधारा की बात करते हैं, जिस मोस्ट माइनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं,
वो देश भारत के अंदर 90% है। तो इसलिए हम लोग अगर इस विचारधारा पे चलेंगे तो हम कामयाबी हासिल कर लेंगे और हम अपने खोए हुए राजपाट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, जैसे एक होती बात कि हम कोई कहीं कहे कोई कहीं कहे, कहावत है मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। हमारे आपके मत अलग भिन्न भिन्न है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर हम लोग सहमत होते हैं। और अगर हम इस मुद्दे पर सहमत होते हैं कि देश भारत में अपने पुरखों का खोया हुआ राजपाट हमको हासिल करना है, अगर इस मुद्दे पर हम सहमत होते हैं, आप भी सहमत होते हैं, आप भी सहमत होते हैं, एक उद्देश्य बनता है, विचारों का मिलन होता है, हमारे आपके विचारों का मानसिक मिलन होता है। और जब विचारों का मानसिक मिलन होता है तो उस विचार पर काम होता है। इसलिए हम आज अयोध्या में आप लोगों के बीच में ये बात विचार, हालांकि बहुत ठंडी आज है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप लोगों का विचार लेकर के अगली मीटिंग हमारी प्रयागराज में है 8 फरवरी को। उसके बाद की 15 फरवरी को मीटिंग हमारी गोरखपुर में है। तो हम अभी जा करके हम लोग, हमारे साथी भाई रामानंद जी और हमारे और साथी जो है, जा करके इस बात का पता लगाएंगे, इस बात की जानकारी करेंगे कि समाज के लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। अगर ये जो पिछड़े लोग हैं आज राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, सामाजिक क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, आर्थिक क्षेत्र में सबसे पीछे हैं, अगर हम इनको अम्बेडकरवादी रास्ते पर चलने के लिए, हम बहुमत के रास्ते पर चलने में कामयाब हो गए, जोड़ने में कामयाब हो गए, तो आने वाले समय में हमारे पुरखों की विरासत प्राप्त हो जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी